राधा स्वामी जी एक छोटी सी साखी है कबीर साहब जी महाराज की जीवन की। वो शहर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में किसी सेठ की हवेली पे काम चल रहा था। जैसे आम मजदूर काम करते हैं ऐसे ही कुछ मजदूर काम कर रहे थे। संत ने देखा, खड़े होकर के नज़ारा देखते रहे, कितनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से ये काम करते हैं। अगर इतनी लगन और मेहनत से भजन सुमरन किया जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। इनके लिए सारे रास्ते बैकुंठ के खुले हैं। देखते रहे। उन्होंने उन मजदूरों से पूछा, भाई तुम्हें कितना पगार मिलता है? वो कहने लगे, बाबा हमें 4 टका मिलता है। तुम हमारा काम करोगे हम तुम्हें 5 टका देंगे और आराम का काम है। उस काम करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हमारे पास में आ जाओ और तुम्हें खाना भी खिलाएंगे। उन्होंने बात मान ली, एड्रेस दे दिया संत ने। सुबह सारे मजदूर वहाँ पर आ गए। देखते हैं यहाँ पर तो कुछ सामान भी नहीं है, चूना पत्थर भी नहीं है। क्या काम है यहाँ पर? आवाज़ लगाई, बाबा हम आ गए। झोपड़ी में से निकल करके संत आए, मुस्करा करके कहने लगे, भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है जो तुम आ गए। आओ बैठो। देखो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बड़े आराम का काम है और इसके करने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन सफल होगा। लड़के से बोला, बेटा कमाल, इनके लिए बिछाई करवा दो। उन्होंने चादर बिछा दी कि यहाँ पर बैठ जाओ लाइन लगा करके। सारे के सारे बैठ गए। बेटा पहले इनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करो, खाना खिलाओ इनको। उनके लिए गुड़, चना, धानी, पानी का इंतजाम किया कि भाई सब खाओ, पहले दोपहर का इंतजाम हम खाना तुम्हारे लिए तैयार करवा देंगे। उन्होंने नाश्ता कर रहे थे, गुड़, चना, धानी बड़े प्यार से, और उनको सत्संग की बातें भी बता रहे थे कि ये काम करने से तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है कि बाबा अब नाश्ता हो गया, कुछ औजार मंगाओ, क्या काम करना है। लड़के से बोला, बेटा इनके लिए औजार ला के दो। वो अपनी पोटली में कंठी माला लेकर के आ गए और एक एक माला सबको दे दी और 5-5 टका उनके आगे रख दिया कि भाई ये हरि नाम का सुमरन है, राम नाम का सुमरन है, ये सुमरन करना है बस। उनको वर्णात्मक नाम, संत मत की पहली क्लास, नर्सरी की क्लास, कंठी माला दे दी उनको और उनको समझा दिया, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा करके इस माला को मन के जपते रहो। जब ये ध्यान पक्का हो जाए तो फिर माला की जरूरत नहीं है। फिर अपने मन ही मन के अंदर जप करना है। संत कहते हैं, मन ही मन में जप करे, दर्पण उज्जवल होए,
दर्शन पावे राम का, तिमर जाए सब खोए। मन ही मन में जाप करना है। और हमारे संत मत की यही शिक्षा है। जो यहाँ का मालिक है परमात्मा, उससे वादा किया है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होगा। बैठो, बैठ गए, सुमरन करते रहे। काफ़ी देर गुजर गई, मजदूरों को ऊब आ गई। बैठा ना जाए उनसे, कभी कोई कैसे बैठे, कभी कोई कैसे बैठे। एक दूसरे को देखने लगे। एक कहता है भाई मुझसे तो ये काम नहीं होता। दूसरा भी कहता है मुझसे भी नहीं होता। उन्होंने वो कंठी माला रखी, 5 टके रखे, संत को मत्था टेका और वो चले गए। संत चुपचाप बैठे हैं आंख मूंद करके। दूसरों ने भी देखा, वो भी कहने लगे आपस में कि भाई मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे काम नहीं होता। वो भी उठ करके चले गए। धीरे धीरे सब चले गए, कुछ मजदूर रह गए। उन्होंने बाबा से कहा बाबा ये काम हमसे नहीं होता। अरे भाई इतना आराम का काम है, खाना पीना सब कुछ तुम्हें देंगे। हमने वादा किया है कि जो भी हमारा काम करेगा उसको पहले खाना। माधो भूखे भगत न कीजे, भूखे भगती न कीजे, ये कंठी माला लीजे। हमारे काम में पहले खाना खिलाते हैं, फिर बाद में सेवा सुमरन का काम करते हैं। साथ संगत जी, ये तो एक छोटी सी साखी है। जितनी मेहनत और लगन से हम बाहर का काम करते हैं, उतनी मेहनत और लगन से अगर हम भजन सुमरन करें तो हमारा कल्याण होगा और बैकुंठ के सतलोक के दरवाजे खुले ही हैं। हमें इतनी छूट दी है संत सतगुरु ने, इतनी छूट किसी ने भी नहीं दी। नहाने धोने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुंह पर थोड़ा सा छींटा मार लो पानी का, आलस्य दूर करके सुमरन में बैठना है, भजन में बैठना है और कुछ नहीं करना। संत सतगुरु हमें पहले नाश्ता पानी करवाते हैं, लंगर खिलाते हैं और फिर हमें सेवा सुमरन में लगाते हैं। इनमें हमारा ही फायदा है। संत बोलते हैं तुम्हारा कल्याण होगा, इसको करोगे तो जीवन सफल होगा, जीवन सार्थक होगा। संत हमें समझाते हैं कि सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। ये जो सुमरन है अपना है, किसी दूसरे का सुमरन नहीं है। अपने कल्याण के लिए निज सुख सुमरन सार है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमरन सार। और बाकी जो दुनिया के काम करते हैं वो दुखों के हैं। यही सुमरन एक ऐसा है जो सुखों का सागर है। इसी सुमरन को छोड़ करके और में हम मन लगाते हैं, वो दुखों का कारण बन जाता है। इस छोटी सी साखी से हमें सीख लेनी है, सबक लेना है, भजन सुमरन में मन लगाना है। गुरु महाराज कहते हैं मन लगे चाहे ना लगे, भजन में बैठना है, सुमरन में बैठना है, ड्यूटी समझ के बैठना है और उसकी खुशियाँ प्राप्त करनी है। देखो गुरु नानक साहब जी महाराज का एक शब्द है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। मेला पेला इको सतगुर प्रसाद, सुमरन कर ले
मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी, नाम बिना सुमरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी, नाम बिना सुमरन कर ले। देह नैन बिन चंद्र रैन बिन, जस जोई मंदिर दीप बिना। देह नैन बिन चंद्र रैन बिन, जस जोई मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद बिहूना, जैसे पंडित वेद बिहूना, ऐसे प्राणी तुद नाम बिना। ऐसे प्राणी तुद नाम बिना सुमरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी, नाम बिना सुमरन कर ले। कूप नीर बिन देनु क्षीर बिन, जस जोई धरती मेघ बिना। कूप नीर बिन देनु क्षीर बिन, जस जोई धरती मेघ बिना। जैसे तरुवर फल बिन सूना, जैसे तरुवर फल बिन सूना, ऐसे प्राणी तुद नाम बिना। ऐसे प्राणी तुद नाम बिना सुमरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी, नाम बिना सुमरन कर ले। हस्ती दंत बिना पंछी पंख बिना, जस जोई नारी पुरुष बिना। हस्ती दंत बिना पंछी पंख बिना, जस जोई नारी पुरुष बिना। वेश्या पुत्र पिता बिन सूना, वेश्या पुत्र पिता बिन सूना, ऐसे प्राणी तुद प्रेम बिना। ऐसे प्राणी तुद प्रेम बिना सुमरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी, नाम बिना सुमरन कर ले। काम क्रोध अहंकार निवार हूँ, तृष्णा त्याग हूँ
संत जना, तृष्णा त्यागहु संत जना। काम क्रोध अहंकार लोभ हट, तृष्णा त्यागहु संत जना। तृष्णा त्यागहु संत जना। कहे नानक सुन भगवंता, कहे नानक सुन भगवंता। इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना। कहो नानक सुन भगवंता, अब तो लागो गुरु चरना। अब तो लागो गुरु चरना। सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना। सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना। सुमरन कर ले। हमें भी इस साखी और शब्द से प्रेरणा लेनी है और सतगुरु का हुक्म मानना है, भजन स्मरण करना है, सतगुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी है। राधा स्वामी जी।